नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर मार्केट क्लास 1 में, जिसमें हम डीप में जानेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। तो देखो, नाम से समझ आ रहा है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा यानी कि हिस्सेदारी, और मार्केट का मतलब होता है बाजार। तो बाजार में हम खरीदने और बेचने का काम करते हैं। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सब्जी मार्केट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जहाँ पे सब्जी को खरीदते और बेचते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कपड़ा मार्केट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जहाँ पे कपड़े को खरीदते और बेचते हैं। तो सेम वैसे शेयर मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने का काम होता है। अब बात ये आती है कि किसके शेयर, कंपनी के शेयर। एक कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है और ऑडियंस को मौका देती है कि उसे बाय या सेल कर सकते हैं। अब देखो, हर चीज के होने का कुछ रीजन होता है। वाई शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्यों बना, क्यों अपनी कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है, इसको समझते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा जाते हैं डीपली। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि आपकी कोई एक दुकान है जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। मैं एग्जाम्पल छोटा ले रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो आपकी एक दुकान है जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने दुकान की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो सकता है आप अपने दुकान की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हो सकता है आप अपने दुकान की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ अपने दुकान के ब्रांचेस को भी बढ़ाना चाहते हो ताकि आपके वैल्यू बढ़ जाए। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, या तो आप बैंक से लोन लोगे, या तो कहीं कुछ गिरवी रख के लोन लोगे, या किसी दोस्त से मांगोगे। कोई दोस्त आपको उतना नहीं देगा, देगा भी तो इंटरेस्ट भी देगा। कुल मिला के आपको कर्जे पे लोन लेना पड़ेगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप ऑडियंस से पैसा मांगोगे तो आपको फ्री में नहीं देगी, बट अगर आप ये बोल दो कि मैं आपको अपने दुकान का वैल्यू का कुछ हिस्सा दे रहा हूँ, उस हिस्से के बदले आप मेरे को पैसा दो, तो आपको ऑडियंस आसानी से पैसा दे देगी। चलो समझते हैं क्या हिस्सा, ये कैसे होता है। सपोज मैंने बोला आपकी दुकान है जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। आपने 10 रुपए की वैल्यू में 8 रुपए की वैल्यू को तो अपने पास रखा, और 2 रुपए वैल्यू के 20 शेयर आपने बनाए। ठीक है, और सामने ऑडियंस को मौका दे दिया कि आप मेरे 20 शेयर को खरीद सकते हो। आपने हर एक शेयर का प्राइस रख दिया 10 रुपए। आई रिपीट अगेन, आपकी दुकान की वैल्यू थी 10 रुपए, आपने 8 रुपए का स्टेक अपने पास रखा। स्टेक मतलब 8 रुपए की वैल्यू को अपने पास रखा, और 2 रुपए की वैल्यू के 20 शेयर बनाए, और ऑडियंस को मौका दे दिया कि आप मेरे शेयर को खरीदिए। ठीक है, तो देखो आपके पास कितने आ गए, 200 रुपए वैल्यू आ गई, और आपकी दुकान की ही वैल्यू कितनी थी, मात्र 10 रुपए थी, और आपकी दुकान का मेजोरिटी जो हिस्सा है, जो स्टेक है, वो आपके पास है। तो सेम यही काम एक कंपनी करती है, वो अपने शेयर रिलीज करती है और ऑडियंस से फ्री से पैसा लेके, ठीक है, उस पैसे को या तो अपने कंपनी को ग्रोथ करने में लगाती है, या अपने दूसरे नए ब्रांचेस खोलने में लगाती है, या नए इंप्रूवमेंट करने में लगाती है। अब मैं आपको ये एग्जांपल दे, इससे मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ कि ऑडियंस अगर खरीदती है तो उनको क्या फायदा है, और जो कंपनी जो दुकान की वैल्यू थी 10 रुपए, उसको क्या बेनिफिट है। तो देखो, दुकान वाले को तो बेनिफिट ये है कि उसको बिना किसी इंटरेस्ट के बहुत ज्यादा अमाउंट मिल गया, 200 रुपए मिल गया। ठीक है, जबकि उसकी दुकान की वैल्यू सिर्फ 10 रुपए थी, और 8 रुपए की वैल्यू वो अपने पास ही रखा है। सिर्फ 2 रुपए की वैल्यू के बदले उसको 200 रुपए मिल गया। अब जो उस दुकान की वैल्यू को खरीद रहा है, यानी शेयर को खरीद रहा है, 20 शेयर को, उसको क्या फायदा है। तो देखो, जब कोई उस दुकान के शेयर को खरीदेगा तो बदले में उसको उस दुकान का शेयर मिलता है। ठीक है, तो उसने जब 20 रुपए दिया तो उसको एक शेयर मिला। अब मेरे को एक बात बताना, आप 20 रुपए का कहीं कोई चीज या कोई शेयर खरीदोगे तो आप उसको कब बेचोगे। आप उसको तब बेचोगे जब वो 20 का 25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए। वो 20 का 15 होगा तब तो नहीं बेचोगे। ठीक है, कॉमन। तो आपके पास शेयर है, आप बेच सकते हो। तो इसी चीज के लिए, इसी प्रोसेस के लिए एक शेयर मार्केट बना है, जहां पे आप किसी शेयर को खरीदते हो और बेचते हो। सपोज उस दुकान वाले ने 20 शेयर जनरेट किया, अगर उसके 20 के 20 शेयर बिक गए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। हो सकता है वो 20 शेयर को 40 शेयर में कन्वर्ट करे और शेयर बढ़ाए, या हो सकता है वो अपने रेट बढ़ा दे। जो उसने एक शेयर 20 रुपए का किया था, अब वो एक शेयर को 25 रुपए कर दे। क्यों? क्योंकि उसका शेयर डिमांडेड है, लोग उसके शेयर को खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से शेयर का प्राइस बढ़ता है, और सेम इसके अपोजिट शेयर का प्राइस घटता है। तो ये मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बता दिया शेयर का प्राइस घटने का और बढ़ने का, और एक कंपनी अपने शेयर क्यों रिलीज करती है। आगे के वीडियो में मैं डीप में जाऊंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो। उम्मीद करता हूँ अभी जो मैंने आपको बोला वो समझ आ गया होगा। तो चलो, ये तो बात हो गई शेयर की।
तो आपको ये समझ आ गया कि जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है और अपने शेयर वहां पे लिस्ट करती है और ऑडियंस को अलाउ करती है कि आप मेरे शेयर को खरीद या बेच सकते हो, तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है वो एक बाजार में होता है जिसको शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब हर मार्केट के खुलने और बंद होने का एक समय होता है। तो जो शेयर मार्केट होता है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार यानी कि मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है 9:15 AM से 3:30 PM, यानी 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक शेयर मार्केट खुलता है, जिसके बीच आप डिलीवरी भी कर सकते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो, इंट्राडे सभी कर सकते हो। ठीक है, 9 से 9:07 तक प्री ओपनिंग होता है। ये जब मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, आपको ये चीज बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करना है तो उसके लिए आपका मार्केट खुला है 9:15 से 3:30 तक। किसी स्पेशली केस पे, जैसे दिवाली वगैरह के समय मुहूर्त ट्रेनिंग रहता है तो उस समय खुलता है आपका, या फिर कोई पर्टिकुलर कुछ रीजन से खुलता है, अदरवाइज नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे। अब एक चीज बताऊंगा कि शेयर मार्केट में आप कैसे चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं या आ सकते हैं। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट को यूज करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। क्या होता है डीमैट अकाउंट? ठीक है, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर मार्केट को एक्सेस कर पाते हो या ट्रांजेक्शन कर पाते हो। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपको गुपचुप खाने जाना है, गुपचुप वाले को 10 रुपए ऑनलाइन करना है, तो आप क्या करोगे? आप अपने बैंक में जाओगे, 10 रुपए का चेक भरोगे, पैसा निकालोगे और गुपचुप, ऐसा करोगे या नहीं करोगे? तो जैसे कि हम अपने पैसों के लेन देन के लिए हमारा एक बैंक अकाउंट खोलते हैं जिसके थ्रू हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट होता है। अब देखो, हम अपना बैंक अकाउंट तो खुला लेते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट के पैसे का ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करते हैं? एक पेमेंट ऐप के थ्रू करते हैं जिसे मीडियम बोलते हैं। वो पेमेंट ऐप बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी वो पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, भीम यूपीआई हो, अमेजोन पे हो, व्हाटएवर आप जो भी यूज करते हो। सेम वैसी शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए जो हम ऐप का यूज करते हैं, जो मीडियम होता है, वो होता है एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया और बहुत सारे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐप हैं जिसको हम यूज करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैं तो सिर्फ फोन पे चलाता हूँ। देखो, कई लोग सिर्फ सिंगल ऐप चलाते हैं और कई लोग फोन पे भी चलाते हैं, पेटीएम भी चलाते हैं, गूगल पे भी चलाते हैं, अमेजोन पे भी चलाते हैं, भीम यूपीआई भी चलाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। किसी को ऐप का इंटरफेस पसंद आता है तो किसी को कुछ अदर चीजें पसंद आती है। तो ये टोटली आपके ऊपर ऑप्शन है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ फोन पे चलाइए। वैसे ही सेम शेयर मार्केट में शेयर का ट्रांजेक्शन करने के लिए या तो आप एंजल वन यूज कर सकते हैं, या ग्रो ऐप यूज कर सकते हैं, या अपस्टॉक यूज कर सकते हैं, या जीरोधा यूज कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो मेरे पास एंजल वन, ग्रो और अपस्टॉक, ये तीनों ऐप को मैं यूज करता हूं। एंजल वन जनरली मैं डिलीवरी के लिए यानी अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज करता हूं। ठीक है, ग्रो ऐप मैं म्यूचुअल फंड के लिए यूज करता हूं, और जो अपस्टॉक ऐप है वो मैं ट्रेडिंग के लिए, अदर चीज के लिए यूज करता हूँ। मुझे तीनों का इंटरफेस अच्छा लगता है। जीरोधा मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। तो अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। तो डीमैट अकाउंट के लिए आपको या तो आप एंजल वन में, या तो अपस्टॉक में, या तो आप ग्रो में, या आप अदर किसी में भी खोल सकते हैं। मेरा ये 3 रिकमेंड है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों का लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके आप ऐप को ओपन करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐप को लॉगिन करने में, क्रिएट करने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसके लिए हेल्प कर दूंगा। मैं ये बता दूं, शेयर मार्केट में आपको आने के लिए जैसे बैंक अकाउंट के लिए क्राइटेरिया था, सेम आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। बस ये क्राइटेरिया, और कुछ क्राइटेरिया नहीं, आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एज 18 से कम है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पे या दोस्त के नाम पे या अदर भाई के नाम पे भी अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था आज के लिए। ठीक है, मैं आपके लिए 4 से 5 मिनट, 7 मिनट की ही हर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। लगेगा तो हम थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, शेयर मार्केट कब स्टार्ट हुआ, शेयर मार्केट को कौन ऑपरेट करता है, शेयर मार्केट में क्या इंडेक्स होते हैं, कौन सी टाइप से ट्रेडिंग होती है, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोग भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है वो बेसिक से चीज़ों को सीख पाएं। ठीक है, आप चाहें तो मुझे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पे चले जाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर मार्केट के क्लास 2 में। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।